नमस्कार, हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा कांग्रेस के अंदर जिस बात का अंदेशा पिछले लंबे समय से लगाया जा रहा है, आखिरकार वो हो ही गया। कुमारी शैलजा जिस गुस्से को अपने भीतर इतने समय से दबाए हुए थी, आखिरकार वो गुस्सा फूटा तो फूटा राहुल गांधी की मौजूदगी में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में। निशाने पर था हुड्डा गुट, निशाने पर थे कांग्रेस हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, और अगर कोई बीच बचाव करने आया तो उसको भी लपेट लिया। दरअसल दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने बैठक बुलाई। बैठक किसकी बुलाई? पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की, अलग अलग राज्यों के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी, और अलग अलग प्रभारियों की, चाहे वो स्टेट प्रभारी हो, चाहे संगठन महासचिव हो, तमाम दूसरे जो प्रभारी है उन सब की बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी बैठक के अंदर कुमारी शैलजा और चौधरी उदयभान के बीच में खुलकर तू मैं हुई। कुमारी शैलजा ने सीधे तौर पर पक्षपात का आरोप लगाया। आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से कुमारी शैलजा खुलकर बयानबाजी कर रही है, और जब से किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है, तब से तो मानो वो इसके लिए पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी बता रही थी। किसको पता नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अंदर 7 जुलाई के दिन कुमारी शैलजा यह ऐलान करती है कि वो हरियाणा में यात्रा निकालेगी, कांग्रेस संदेश यात्रा। लेकिन उसके 4 दिन के बाद में ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की मौजूदगी में दीपेंद्र हुड्डा के लिए अलग से यात्रा का ऐलान होता है। जबकि दीपेंद्र हुड्डा के यात्रा की किसी भी तरह की चर्चा से पहले ही कुमारी शैलजा यात्रा का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आनंद फानन में चौधरी उदय भान के नेतृत्व में उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा प्लान बताया, और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के अंदर हरियाणा मांगे जवाब, हरियाणा मांगे हिसाब नाम से यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि कुमारी शैलजा ने अपने तय शेड्यूल के हिसाब से जुलाई के आखिर में कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा के अलग अलग जिलों में शेयर की, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में अगर एक सीट कुमारी शैलजा की खुद की सिरसा लोकसभा को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी की 9 सीटों पर कुमारी शैलजा ने जो भी सुझाव दिए, जिनके नाम प्रस्तावित किए, किसी को टिकट नहीं मिला। और यहां तक भी कहा जाता है सियासी गलियारों में कि कुमारी शैलजा का टिकट रोकने की भी भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। और हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान हो या फिर प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया हो, ये सभी हुड्डा के साथ में खड़े नजर आते हैं। कुमारी शैलजा ने तो यहां तक आरोप लगाया राहुल गांधी की मौजूदगी में कि हरियाणा कांग्रेस एक गुट चला रहा है, एक परिवार चला रहा है, एक व्यक्ति चला रहा है, और हरियाणा कांग्रेस की विधानसभा चुनावों को लेकर के जो बैठकें होती है, उस बैठकों में मुझे बुलाया नहीं जाता है। इस तरीके के तीखे आरोप लगाए तो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने जवाब दिया कि हम तो बुलाते हैं, आप आते नहीं। और इस बात के बाद में दोनों में खुलकर तू मैं उसी बैठक में होनी शुरू हो गई। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीच बचाव किया, और कुमारी शैलजा और चौधरी उदय भान दोनों से बाद में पर्सनली मिलकर के सफाई देने को कहा गया चौधरी उदय भान की तरफ से। बैठक खत्म होने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए जाते हैं, अपनी सफाई देते हैं। और जब सफाई देने जाते हैं तो केसी वेणुगोपाल और गुस्सा हो जाते हैं। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि आपको लेकर के पहले भी कई बार शिकायतें आ गई है, और अब तो अंतिम सीमा पार हो रही है। प्रभारी दीपक बावरिया से कहिए कि दूसरे पक्ष की जो भी शिकायतें आ रही है हुड्डा के खिलाफ या हुड्डा गुट के खिलाफ या फिर चौधरी उदय भान के खिलाफ, उन शिकायतों को सुना जाए, उन सभी शिकायतों का समाधान किया जाए, और आने वाले समय में इसकी रिपोर्ट दी जाए कि किस तरह से हरियाणा में जो गुटबाजी है वो उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। अब देखने वाली बात यह है, और सबसे ज्यादा चर्चा यह कि जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस चल रही थी, हुड्डा के पूरी तरह से होल्ड में थी, और ऐसा माना जा रहा था कि इस बार का जो टिकट वितरण होगा उसमें कांग्रेस के भीतर टिकट किसे मिलेगा, इस पर हुड्डा की छाप सीधे तौर पर नजर आएगी। लेकिन जो समर्थक हरियाणा में कांग्रेस के टिकट के दावेदार है, ज्यादातर जो हुड्डा के पीछे लामबंद थे, इस मीटिंग में हुई इस बहस और कुमारी शैलजा के तेवर जो दिखे हैं, और क्या उन तेवर को देख करके अब जो हुड्डा के पीछे एक बड़ी भीड़ खड़ी रहती है, क्या उस भीड़ में उन लोगों में भी ढीलापन आएगा, और अब इनमें से भी ज्यादातर लोग हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा के वहां भी सियासत की भाषा में कहते हैं कि धोख लगाना, क्या वो शैलजा के दरबार में भी समय समय पर धोख लगाएंगे ताकि टिकट दावेदारी की जब बात आए तो हुड्डा के साथ साथ शैलजा का भी वो समर्थन हासिल कर सके।
और एक चर्चा यह भी है कि कुमारी शैलजा ने जो तेवर दिखाया है, ये तेवर इस बात को साफ करते हैं कि जब हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे थे और उसके बाद में कुमारी शैलजा ने अपनी यात्रा शुरू की, तब यह कहा गया कि कुमारी शैलजा को अलग यात्रा निकालने से कोई रोक क्यों नहीं रहा है। क्या दिल्ली से कोई इशारा मिला हुआ है कि हरियाणा में हुड्डा का एक तरफा होल्ड हो रहा है, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए कुमारी शैलजा भी अपनी यात्रा निकाले और अब तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ कुमारी शैलजा पहले से ही गांधी परिवार को भरोसे में लेकर, क्योंकि कुमारी शैलजा को सोनिया गांधी के बेहद करीबी लोगों में से काउंट किया जाता है, लिहाजा इस बात की चर्चाएं सियासी गलियारा में है कि शायद कुमारी शैलजा ने जो ये यात्रा शुरू की थी, गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को पहले से ही भरोसे में लेते हुए वहां किस तरीके की गुटबाजी हो रही है, भूपेंद्र हुड्डा किस तरीके से अपनी मर्जी से सारी चीजें चला रहे हैं, ये चीजें प्रमाण के साथ में उनको समझा करके उसके बाद में ही यात्रा पर निकली थी। और शुरुआती टाइम में तो उनकी यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदय भान के फोटो तक नहीं लगे थे, हालांकि बाद में फोटो लगे थे पोस्टर्स के अंदर। अब देखना होगा शैलजा के तेवर से हरियाणा कांग्रेस के पावर से में किस तरह का विभाजन होता है और शैलजा टिकट वितरण में कितनी अपनी भूमिका तय करने में कामयाब होती है। यह आने वाले समय में पता चलेगा। इस तेवर के और इस मीटिंग के अंदर हुई बहस का क्या परिणाम निकलता है। हरियाणा पंचायत पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।